हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही पावन तिथि है, श्रील माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव दिवस है। उस उपलक्ष्य में हम उनका जो विशेष चरित्र लीला वर्णन है चैतन्य चरितामृत से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिनको कहा जाता है करुणा के जो अवतार हैं, तो चैतन्य महाप्रभु के चरित्र से एक चीज बहुत ही प्रकट होती है, वो ये है कि चैतन्य महाप्रभु अपने से बढ़कर अपने भक्तों को स्थान प्रदान करते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, पृथ्वी ते आछे जित नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बे मोर नाम। पृथ्वी के नगर नगर और गांव गांव में मेरे नाम संकीर्तन का प्रचार होगा। तो पर्सनली चैतन्य महाप्रभु ने तो किया नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, मोर सेनापति भक्त, एक मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो दूर दूर के देशों में जाकर इस कृष्ण भावना का प्रचार करेगा। तो प्रभुपाद कहा करते थे कि चैतन्य महाप्रभु सक्षम थे पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये कार्य मेरे लिए छोड़ दिया था। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बल्कि विशेष रूप से नाम का प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने नाम के आचार्य हरिदास ठाकुर को बनाया और अपने चरित्र से सदा ही उनके जो भक्तगण हैं उनकी प्रशंसा की है। हरिदास ठाकुर के हम देखते हैं, जब हरिदास ठाकुर ने शरीर छोड़ा तो चैतन्य महाप्रभु से रहा नहीं गया। कृष्णदास कविराज लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करने लगे। उनके 5-5 मुख हो गए थे जब वो प्रशंसा कर रहे थे हरिदास ठाकुर की। तो मतलब महाप्रभु को भक्तों का गुणगान करना सर्वाधिक पसंद होता है या अच्छा लगता है। रामानंद राय के बारे में कहते हैं कि मैं सन्यासी होकर काष्टकी स्त्री का पुतली भी देखता हूं तो मेरा मन विचलित हो जाता है, लेकिन रामानंद राय का ऐसा नहीं है। इसके अलावा चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से पर्सनली श्रील माधवेंद्र पुरी का अपना मुख भर भर के प्रशंसा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, भगवत भक्ति में हम उन्नति कर रहे हैं, इसका अर्थ ये भी है कि दूसरे भक्तों के प्रति हमारे हृदय में प्रशंसा का जो भाव है वो वृद्धिंगत हो रहा है या प्रशंसा की भावना बढ़ रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया कटवा में जाकर केशव भारती से, और संन्यास लेने के उपरांत चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर आते हैं। शांतिपुर आकर नवद्वीप वासियों को मिलते हैं, सची माता से मिलते हैं और अपनी माता की आज्ञा से, बल्कि महाप्रभु चाहते थे वृंदावन जाना संन्यास के बाद, लेकिन सची माता कहती है कि आप जगन्नाथपुरी में निवास करो। जगन्नाथपुरी और नवद्वीप ये एक ही घर के 2 कमरे हैं। कभी कभी आप गंगा का दर्शन करने उस बहाने यहां आया करो, या फिर जो नवद्वीप के भक्त वहां जाएंगे तो आपके बारे में मुझे बीच बीच में पता चलता रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु शांतिपुर से अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं जगन्नाथपुरी के लिए, और जगन्नाथपुरी या उड़ीसा में प्रवेश करने के बाद जो सर्वप्रथम स्थान आता है चैतन्य महाप्रभु के लिए, वो था रेमुना। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु रेमुना नामक स्थान में गए, और रेमुना नामक स्थान में जाकर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, वहां भगवान गोपीनाथ का दर्शन किया। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं कि गोपीनाथ जो परम मोहन है, सब जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसे गोपीनाथ का दर्शन किया और उनके सामने नाचे गाए और दंडवत जैसे किया महाप्रभु ने। तो गोपीनाथ के मुकुट में जो पुष्प मुकुट था उनके सर में भगवान के, वो चैतन्य महाप्रभु के सर पर मस्तक पर गिर जाता है। चैतन्य महाप्रभु आनंदित होते हैं और फिर अपने सारे भक्तों को, सारे क्या, महाप्रभु के साथ तो 4 ही भक्त थे, 4 भक्तों को बिठाते हैं नित्यानंद आदि को, और फिर उनको कहते हैं कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु के मुख से श्रीपाद माधवेंद्र पुरी का वर्णन सुना था। तो माधवेंद्र पुरी का वर्णन करना शुरू करते हैं। इसलिए चैतन्य भागवत में वर्णन आता है, भक्ताख्यान सुनिले
कृष्ण ते भक्ति है, भक्ताख्यान, भक्त का आख्यान सुनने मात्र से हमारे हृदय में किसके प्रति भक्ति की भावना जागृत हो जाती है? भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कई स्थानों में यह वर्णन आता है और भागवत वास्तव में भरा पड़ा है भक्तों के चरित्र से। और ऐसा भक्तों का चरित्र सुनना हर एक भक्त के लिए परम आवश्यक है, जिसके द्वारा एक तो भगवत सेवा में जो उसकी दृढ़ता है वह और प्रगाढ़ होती है, और भगवत सेवा करने के लिए उसके हृदय में उत्साह और सदैव जो प्रेरणा का भाव है वो जागृत होता है। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी का आख्यान स्वयं महाप्रभु अपने मुख से करते हैं। बल्कि माधवेंद्र पुरी का जो चरित्र है चैतन्य चरितामृत में विस्तृत रूप से है, वो एक उनकी विशेष लीला, और चैतन्य भागवत में एक थोड़ा सा अंश हमें प्राप्त होता है। चैतन्य भागवत में वर्णन आता है माधवेंद्र पुरी के गुणों के बारे में। वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं, माधवेंद्र पुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय जत सब संगे अनुचर। ते उस संबंध में आता है जब नित्यानंद प्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु अपने घर से एक चक्रा से निकल जाते हैं और लगभग 20 साल के लिए भ्रमण करते पूरे भारत का। और ऐसा भ्रमण करते करते चैतन्य नित्यानंद प्रभु जब दक्षिण भारत में मदुराई के आसपास पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात माधवेंद्रपुरी से होती है। चैतन्य महाप्रभु कभी माधवेंद्रपुरी से मिले नहीं, लेकिन नित्यानंद प्रभु ऐसे थे जो उनको गुरु बुद्धि, गुरु के समान मानते थे। कुछ आचार्यगण कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्रपुरी से दीक्षा ग्रहण की थी। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी के बारे में वो लिखते हैं, माधवेंद्रपुरी प्रेममय कलेवर। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के लिए भी ये शब्द आते हैं, प्रेममय तनु। नरोत्तम दास ठाकुर का देह प्रेम से परिपूर्ण था, उसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी का जो शरीर है प्रेम से पूर्ण रूपेण भरा हुआ था। इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं, कृष्ण रस बिनवार नाहिक आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्ण रविहार। कि हमारा आहार तो जैसे हमारे जीवन में हम देखते हैं हमें तो बहुत कुछ खाना पड़ता है, लेकिन वो कहते हैं कि माधवेंद्रपुरी का आहार क्या था? कृष्ण रसपान। कृष्ण के प्रति जो उनकी प्रेम की भावना है उसके कारण उनकी तृष्णा बढ़ती नहीं थी। अब सोचो, रघुनाथ दास गोस्वामी एक छाछ का प्याला, एक द्रोणा छाछ पीकर पूरा दिन रहते थे। तो ये जो वैष्णव गण है उनकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं वास्तव में पूर्ण रूपेण एक प्रकार से नगण्य हो गए थे। इतना अधिक वो कृष्ण रस में, कृष्ण भावना में डूबे हुए थे। और ऐसे माधवेंद्रपुरी की महिमा को वृंदावन दास ठाकुर कहते कि आप जानना चाहते हो उनके हृदय में कितना प्रेम है, उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई सीमा नहीं है। कहते हैं ये जो अद्वैत आचार्य है उन्होंने उनसे जाकर दीक्षा ग्रहण की है, जो भगवद अवतार है। अद्वैत आचार्य जिनके शिष्य है, जार शिष्य प्रभु आचार्य वर गोसाई की कही बारत तार प्रेमेर बढ़ाई। जिनका शिष्य अद्वैत आचार्य है उनके प्रेम के बारे में क्या बोलो, कितना प्रेम उनके हृदय में होगा जिसकी कोई तुलना नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी जिनका गुणगान चैतन्य महाप्रभु सदैव करते थे। आदि लीला के शुरुआत में ही आता है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जय श्री माधवपुरी कृष्ण प्रेमपुर। पुर शब्द का अर्थ है भंडार। कि ये माधवेंद्रपुरी वास्तव में हमारे गौड़िया संप्रदाय को, जो मध्वा आचार्य के जो अनुयायी हैं उनसे अलग करते हैं। लक्ष्मी तीर्थ से माधवेंद्रपुरी ने दीक्षा प्राप्त की थी और उसके उपरांत वास्तव में कृष्ण के प्रति जो विरह, रागानुगा प्रेम की भावना है सर्वप्रथम किसी ने प्रकट की थी तो ये माधवेंद्रपुरी थे। इसलिए कहते हैं भक्ति कल्प तरुर तेहो प्रथम अंकुर। कि ये जो प्रेमा भक्ति का कल्प तरु है जिसका पहला अंकुर ये माधवेंद्रपुरी है। अभी कोई पूछे कि आध्यात्मिक जीवन में ये माधवेंद्रपुरी कौन है, कोई गोपी हो सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ये एक ट्री है, कल्प वृक्ष है माधवेंद्रपुरी, जहां से ये जो प्रेमा भक्ति की धारा है
हमारे संप्रदाय में वास्तव में शुरू होती है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर उनके एक अद्भुत गुण के बारे में लिखते हैं, माधवेंद्र कथा आती अद्भुत कथन, मेघ देखी ले मात्र हय अचेतन। कि क्या बोलूं मैं माधवेंद्रपुरी के बारे में। वृंदावन दास ठाकुर कहते, अरे ये माधवेंद्रपुरी इतने अद्भुत है, उनकी कथा, उनका चरित्र, उनका आचरण, उनका भगवान के प्रति प्रेम की भावना, कि मेघ देख लिए। आकाश में जब वो मेघों को देखते थे जो जल से भरे हैं, उनको देखने मात्र से मूर्छित हो जाते थे। उद्दीपन, वो देखने मात्र से उनको भगवान श्याम सुंदर कृष्ण का स्मरण वो उठता था। जैसे मुकुंद को हुआ था, मुकुंद सरकार। जब मुकुंद सरकार ये राजा नवाब के वैद्य थे, रघुनंदन ठाकुर के जो पिता हैं, तो वो जो राजा के ये वैद्य थे, डॉक्टर थे, राजा ने बुलाया था उनको अपना उपचार आदि करने के लिए। तो उसी समय एक सेवक मोर पंख लेकर आता है और उस राजा को ऐसे मोर पंख करने वाला था। उस मोर पंख को देखने मात्र से मुकुंद सरकार मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं, और जैसे गिर पड़ते हैं राजा उठ जाता है अपने सिंहासन से मुकुंद सरकार को उठाने के लिए। मुकुंद, क्योंकि उन्होंने वो जो मोर पंख को देखा, कृष्ण की भावना में इतने लीन हो गए कि मूर्छित होकर गिर पड़े। तो राजा कहते, उठो उठो, क्या हो गया, तुम तो मेरा उपचार करने के लिए आए थे। उन्होंने ये नहीं कहा, देखो मोर पंख देखने से मैं गिरता हूं। हमारी स्थिति उल्टी है। हम इस संसार में भक्ति में आने के बाद भी पूरा जीवन, भक्तिमय जीवन, अपने कुछ स्किल आदि से दूसरों को प्रभावित करने में बिताते हैं। एक बार एक पुजारी पंखा कर रहा था, अल्टर में मोर पंख कर रहा था। वो मोर पंख तो भगवान को कर रहा था, लेकिन सारा ध्यान कहाँ था, पीछे था। कितना स्टाइल से वो पंखा झल रहा था, और झलते झलते वो पंखा ही छूट गया उसके हाथ से, जाके डिटीज के ऊपर गिरा। तो यहाँ इस संसार में भी, यह संसार में क्या, भक्ति में आने के बाद भी कई ऐसे क्रियाकलाप होते हैं छोटे छोटे, जिसके द्वारा हम एक दूसरे को इम्प्रेस करना चाहते हैं। अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने का स्किल है, गायन है, प्रवचन देने की शैली है, विद्वता है, कई प्रकार से। तो यहाँ मुकुंद सरकार ने नहीं बोला कि देखो पंखा को देखने मात्र से मैं मूर्छित हो गया। नहीं, वो कहते मुझे मिर्गी की बीमारी है। उत्तम हैया आपना के माने अधम। भक्त का क्या भावना है, भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि वो उत्तम है, लेकिन सदैव इसी चेतना में बना रहता है कि मैं क्या हूं, सबसे छोटा हूं, अधम हूं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी जो इतने महान भक्त है, जिनकी तुलना साक्षात कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मुखारविंद से कर रहे हैं, तब सोचो उनका स्थान कितना बड़ा है। जिनको नित्यानंद प्रभु ने देखा पहली बार दक्षिण भारत में, तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने सारे भारत का भ्रमण किया, कन्याकुमारी से लेकर बद्रीनाथ तक गया, लेकिन आप जैसा महान भक्त नहीं देखा। तो आपको देखने मात्र से लग रहा है कि आपका जो प्रेममय तनु है, आपका जो शरीर है, कृष्ण प्रेम से भरा हुआ है। इसलिए नित्यानंद प्रभु कहते हैं माधवेंद्र पुरी को आलिंगन करते हुए कि मेरी जो तीर्थ यात्रा है इतने सालों की, आज वो सफल हो गई। क्यों? नयने देखिनु माधवेंद्र रचरण, ये प्रेम देखिया धन्य हैल जीवन। नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने अपने आंखों से माधवेंद्र, आप जैसे महान भक्त का दर्शन किया है, जिसके कारण मेरा जो जीवन है वो धन्य हो गया है। तो ऐसे श्रीपद माधवेंद्र पुरी है, जिनका वर्णन श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुखारविंद से करते हैं। महाप्रभु पहुंचे लगभग दोपहर के आसपास, और वहां गोपीनाथ का दर्शन किया। गोपीनाथ का दर्शन करके चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ जाते हैं, बल्कि महाप्रभु अपने संगियों को कहते नहीं आज रात्रि को यहां ही रुकेंगे। तो कोई पूछ सकता है आपको आगे जगन्नाथपुरी जाना है, दर्शन करके निकल जाओ। तो कृष्णदास कविराज लिखते हैं महाप्रसाद क्षीर लोभे प्रभु तथा ही रहिला। महाप्रभु को किस चीज का लोभ हो गया था? खीर खाने का लोभ, अमृत के लिए खीर। देखो भगवान श्री चैतन्य को भी लोभ होता है, तो वो भी प्रसाद के लिए रुक जाते हैं,
नित्यानंद आदि को कहते नहीं नहीं, आज यहां हम यहां ही रहेंगे और फिर मैं आप लोगों को एक कथा सुनाऊंगा। पूर्वे ईश्वरपुरी, हाँ, तारे कहे याचे कथा। पहले ईश्वरपुरी ने इस स्थान की विशेष कथा का वर्णन किया था, उसका मैं वर्णन करूंगा। चैतन्य महाप्रभु हाँ बोलने के लिए तत्पर हो जाते हैं और हम सुनते हैं हमेशा, हाँ, इस लीला को बारंबार सुनते हैं। और वास्तव में माधवेंद्र पुरी का जो ये दिव्य लीला है वो हजारों हजारों शिक्षाओं से भरा पड़ा है। बल्कि चैतन्य महाप्रभु इस लीला के अंत में नित्यानंद प्रभु को कहते कि हे नित्यानंद, माधवेंद्र पुरी का जो चरित्र है उस पे विचार करो, मनन करो। ये कोई साधारण चरित्र नहीं है, ये कोई साधारण पर्सनालिटी नहीं है, साधारण उनकी लीला नहीं है। तो फिर महाप्रभु वर्णन करते हैं, तो हम संक्षिप्त में वर्णन करते हैं उस लीला का। तो चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको संबोधित करते हुए कहा, और महाप्रभु के सामने 4 ही भक्त बैठे थे। हाँ, प्रवचन देने के लिए हम सोचते कितने भक्त हैं, हाँ, आगे कितने होंगे, टेम्पल हॉल भरा है कि नहीं भरा है। हाँ, लेकिन महाप्रभु ने जितने भी प्रवचन दिए उसमें इक्का दुक्का होता है। और रूप गोस्वामी अकेले थे, सनातन गोस्वामी को प्रवचन दिया अकेले थे। यहां पहली बार सन्यास के बाद उनका प्रवचन था, हाँ, कहा रेमुना में, वहां भी श्रोतागण 4 ही थे। लेकिन महाप्रभु को जैसे ही वैष्णव का गुणगान करने का मौका मिला वो अत्यधिक आनंदित हो गए। हमारी उल्टी स्थिति है। हाँ, हम हमेशा कितने ही कोई भक्त गुणों का खान हो, हम हमेशा कुछ ना कुछ इधर उधर घुस के क्या देखते हैं, क्या इसमें कमी है, क्या इसकी दोष है, उसको निकाल के ले आते हैं और उसको बड़ा करके चर्चा करते हैं या जगत के सामने स्थापित करने का प्रयास करते। लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान कुछ छोटा सा गुण किसी में देखते हैं, उसको सारे संसार के सामने प्रस्तुत करते हैं। हाँ, जब ये हनुमान बड़े बड़े पत्थर उठा के डाल रहे थे, हाँ, ब्रिज बनाने के लिए वहां, हाँ, तो ये गिलहरी वहां भी काम करने लगी थी। गिलहरी ने सोचा मेरा जीवन तो व्यर्थ है, भगवान राम की सेवा में सारा संसार जुटा हुआ है, बड़ी बड़ी सेवा कर रहा है, मैं क्यों पीछे रहूं। तो ये गिलहरी बेचारी कुछ मिट्टी के कण लेकर वहां डाल रही थी उस ब्रिज बनाने के कार्य में। ये हनुमान जी कहते अरे हट, क्या कर रही हो, बीच में पांव आदि पड़ जाएगा तुम्हारे। हाँ, तो भगवान राम ने देखा, अच्छा हनुमान जी क्या चल रहा है। हाँ, सबको सेवा करने का अधिकार है, सेवा अधिकार दिए करो निज दासी। तो सबको सेवा करने का अधिकार है। देखा इतनी छोटी सी होकर भी सेवा करने का इतना उत्साह, उस उत्साह से भगवान पिघल गए राम, और उनको बुलाया, उनको स्पर्श किया और अपना जो कृपा है उनको प्रदान किया। तो ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, भगवान का ये गुण है, हाँ, कि किसी में भी वो थोड़ा सा गुण देखते हैं उसको बहुत बड़ा करके प्रकाशित करते हैं। हाँ, मैं एक बार एक भक्त के साथ जा रहा था, जब भी मैं उनसे बात करता था, वो कुछ भी हो जाए, किसी भक्त में कितने अच्छे गुण हो क्यों ना हो, वो ढूंढ फिर के कुछ ना कुछ कमियां निकाल ही देते थे। तो एक दिन मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा प्रभु जी मैं तो आप हमेशा आपसे बात करता हूं, किसी भी भक्त के इतने गुण होते हैं, अच्छे उन्होंने जो अचीवमेंट्स की हैं उसके बारे में बात करता, तो आप कुछ ना कुछ कमियां निकाल के लेके आते हो और मेरे सामने रख देते हो। मैंने कहा आगे से ऐसे नहीं करना, नहीं तो मुझसे बात नहीं करना। तो ये जो स्थिति है वो हम सबके हृदय में है, हाँ, थोड़ी ज्यादा मात्रा में। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी का गुणानुवाद, गुण वर्णन करने का जब महाप्रभु को मौका मिला, चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा पूर्व समय में ये माधवेंद्र पुरी वृंदावन गए थे, वृंदावन जाकर उन्होंने इतने अधिक प्रेममय आवेश में थे कि उनको दिन रात का सुध बुध नहीं होती थी, खाए नहीं खाए उसका भान नहीं था। ऐसे ब्रज में पहुंचने के बाद उनके प्रेम विकार अधिक बढ़ने लगे और उसी प्रेम आवेश में उन्होंने गोवर्धन की परिक्रमा की, और गोवर्धन की परिक्रमा करते करते शैल परिक्रमा हैल पुराण, हाँ, जब परिक्रमा हो गई तो वो गोविंद कुंड में आकर बैठ जाते हैं। जैसे वो गोविंद कुंड में एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ जाते हैं, और माधवेंद्रपुरी का स्वभाव क्या था, अयाचित वृत्ति, कि कुछ खाने के लिए वो किससे मांगते नहीं थे,
कोई भी लाकर दे दे भगवत कृपा से तो उसको स्वीकार करते थे, संतुष्ट रहते थे और निरंतर कृष्ण कीर्तन में मग्न रहते थे। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी गोविंद कुंड के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे हरिनाम ले रहे थे। उसी समय एक गोपवेश में एक बालक आता है, कहता है, हे बाबा जी आप क्या कर रहे हो यहां? हाँ, और वो कहता है कि आप मांगते क्यों नहीं हो किसी से खाने के लिए? तो ये कहता है कि जो कोई मांगता नहीं है उसके लिए मैं स्वयं लाकर दे देता हूं और उसको खिलाता हूं। यहां मेरे इस ग्राम में कोई उपवासी नहीं रहता। तो ऐसे उस बालक दूध लेके आता है और दूध का जो मटका है वो माधवेंद्र पुरी को देता है और माधवेंद्र को पुरी को कहता है, वो बालक मुझे जल्दी जाना है, गायों का दोहन करना है, आप क्या करो शीघ्रता से इसका पान करो, मैं मटका लेने के लिए वापस आ जाऊंगा। महादेवेंद्र पुरी कहते, तुम कहां से आए हो, कैसे पता चला कि मैं भूखा प्यासा हूं, यहां बैठा हो? तो वो बालक कहता है, गांव के स्त्रियां गोविंद कुंड में जल भरने आए थे, उन्होंने मुझे बताया था। तो ऐसे बोल के वो चले जाते हैं। माधवेंद्र पुरी उस बालक के सौंदर्य को देख के आश्चर्यचकित रहते हैं और फिर उस दुग्ध का पान कर लेते हैं। और कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हरिनाम करते करते उनको थोड़ा सा तंद्रा आ गया, ऐसी बहुत डीप स्लीप नहीं। और उस तंद्रा की अवस्था में माधवेंद्र पुरी ने एक ने विशेष स्वप्न देखा। और क्या स्वप्न देखा? उस स्वप्न में यही बालक माधवेंद्र पुरी का हाथ पकड़ के ले जा रहा था और क्या कह रहा था उसे? उन्हें माधवेंद्र पुरी से कह रहा था, बहुदिन तुम्हारा पथ करे निरीक्षण, कबे आसी माधवा मां करे बेसेवन। तो देखो भगवान भक्त की राह देखते हैं। जो कहते हैं ना जागृत विग्रह, लोग बड़े हो रहते, ये विग्रह जागृत है कि नहीं है। भगवान कोई जागृति होते हैं हमेशा। जैसे लोग दूर दूर जाएंगे कहा अपनी मन्नत पूरी करने के लिए। तो वो कहते, भगवान कहते कि मैं तो आपका इंतजार कर रहा था और क्योंकि मैं तुम्हारे प्रेम से पूर्ण रूपे ने वश में हो गया हो और तुम मुझे क्या करो, बाहर निकालो और अपने इस विग्रह के माध्यम से सारे जगत को दर्शन प्रदान करके उद्धार करूंगा सारे विश्व का। ऐसे वो बोलते हैं इनका हाथ पकड़कर और वो कहते हैं, श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, ब्रजेर स्थापिता में यहां अधिकारी। तो अपनी पहचान भी बताते कि मैं कौन हूं। तो वो जो बालक है वो कहते हैं कि मैं यहां कुंज आदि में है, मैं यहां निवास कर रहा हूं, मुझे डाला गया है, तो मैं कौन हूं? वो कहते हैं श्री गोपाल नाम मोरा, मैं गयों को चराने वाला गोपाल हूं, मेरा गोपाल नाम है और ब्रज का अधिकारी हूं। और किसने स्थापित किया था मुझे? राजा वज्र नाम ने। जब भगवान प्रकट हो गए थे तो शांडिल्य मुनि के आदेश से भगवान के जो प्रपौत्र हैं कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और फिर वज्रनाभ, तो वज्रनाभ को क्योंकि द्वारका डूबने के बाद अर्जुन जब सारे रानियों को लेके आए तो ये वज्रनाभ को भी लेके आए। तो यहां परीक्षित को राजा बनाया हस्तिनापुर का और मथुरा का राजा वज्रनाभ को बनाया। दिल्ली यहां वहां से ब्राह्मण ले जाके ब्रज में स्थापित कर दिए। और फिर ये वज्रनाभ बहुत भगवत विरह में रहा करते थे। तो उन्होंने फिर शांडिल्य मुनि जो नंद महाराज के कुल गुरु थे, उनके कुल गुरु ही थे, तो उनके आदेश पर भगवत लीला स्थलियों को उजागर किया ब्रज में और कई विग्रहों की स्थापना की, कई कुंडों का उद्धार किया, मंदिरों की स्थापना की। उनमें से ये एक विग्रह थे गोपाल के विग्रह जो आज श्रीनाथ द्वारा में है। तो ऐसे गोपाल के विग्रह इसलिए भगवान स्वयं माधवेंद्र पुरी को कहते व्रजेर स्थापिता आमी, मेरी पहले भी स्थापना हुई थी वज्रनाभ के द्वारा, लेकिन मुस्लिमों के भय से इन पुजारी लोगों ने मुझे झाड़ियों में डाल दिया, फिर से बाहर नहीं निकाला। और क्या किया, फिर ये लोग चले गए और तुम क्या करो, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, शीत, वृष्टि, वात, इन सब से मैं बहुत अधिक व्याकुल हो रहा हूं, ग्राम के निवासियों को ले आओ और मुझे वहां झाड़ियों से बाहर निकालकर स्थापित करो पर्वत के ऊपर, और जहां मेरा कई सारे घड़े जल से अभिषेक करो।
तो माधवेंद्रपुरी की आंख खुल जाती है। माधवेंद्रपुरी क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं कि कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूं कि भगवान साक्षात मेरे लिए दुग्ध लेके आए थे, मुझसे बात किए, लेकिन मैं उनको पहचान नहीं पाया। ये सोच सोच के मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होके फिर से उठ जाते तो कहते हैं अभी रोना धोना नहीं, अभी टाइम क्या है, सेवा करने का समय है। जो भगवान ने आज्ञा दी है उसका पालन करने का समय है। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी फिर निकलते हैं और सारे ब्रजवासियों को लेकर आते हैं वहां जो नजदीक का गांव था, और लेकर आकर सारे झाड़ियों को काट के फिर भगवान गोपाल को बाहर निकालते हैं। गोपाल इतने विशाल विग्रह था, इतने हेवी थे कि कृष्णदास कविराज कहते बलिष्ठ ब्रजवासी लगे, जो बहुत बलशाली थे। उन्होंने उठा के गोपाल को लेकर गोवर्धन के ऊपर चले, और गोवर्धन के ऊपर तो कोई मंदिर नहीं था, कहाँ रखे तो 2 पत्थर, एक नीचे पत्थर रखा और एक पीछे ऐसा एक पत्थर खड़ा कर दिया, जिनके साथ गोपाल को स्थापित कर दिया। फिर पहले 9 घड़ों से स्नान कराया ब्राह्मणों के द्वारा, फिर गोविंद कुंड से 900 घड़े जल लाया गया, जिसके द्वारा गोपाल का महाअभिषेक, उसके बाद जो अभिषेक की प्रोसेस है, तैल आदि, दुग्ध है, दही है, शहद आदि से बहुत विशाल अभिषेक हुआ। और जिसके बाद वर्णन आता है माधवेंद्रपुरी ने उनको नाना प्रकार के व्यंजन अर्पित किए, उनके लिए पुष्पहार वगैरह पहनाए, और फिर सबको प्रसाद वितरित किया। तब पूरे ब्रज में पता चला कि गोपाल का प्राकट्य हो गया है। गोपाल का जैसे ये पता चला प्राकट्य हुआ है, तो ब्रजवासी तो गोपाल के लिए, उनके लिए हृदय में स्वाभाविक प्रेम है। इसलिए कृष्णदास कविराज लिखते हैं ब्रजवासी लोके कृष्णे सहज प्रीति। ब्रजवासियों को कोई ट्रेनिंग या साधना की आवश्यकता नहीं है, उनके तो घर के ही लाला है। ब्रज में जाओ तो कहते वो हमारे घर के ही हैं। वो हमेशा भगवत भावना में डूबे रहते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते ब्रजवासी लोके कृष्ण सहज प्रीति, गोपालेर सहज प्रीति ब्रजवासी प्रति। ये दोनों का प्रेम स्वाभाविक है। गोपाल को भी ब्रजवासियों से प्रेम स्वाभाविक है, और ब्रजवासियों को भी गोपाल के प्रति प्रेम क्या है, स्वाभाविक है, जिसको रोका नहीं जा सकता। तो ब्रजवासियों ने सोचा भगवान प्रकट हो गए हैं, तो उनकी सेवा करने की भावना उमड़ पड़ी। जितना घर गांव में जितना दूध दही मक्खन साधन जितने थे, वो सारे अपने पूरे परिवार को लेकर निकल पड़े वहां माधवेंद्रपुरी के पास। और वहां जाकर माधवेंद्रपुरी ने क्या किया, अन्नकूट सेरेमनी मनाई। अन्नकूट मतलब अन्न का कूट मीन्स पहाड़, क्योंकि अन्नकूट फेस्टिवल कब हुआ था, गोवर्धन लीला जब की थी उस समय भगवान ने अन्नकूट फेस्टिवल मनाया था। तो इसलिए कहते हैं ब्रजवासी कह रहे थे कि पहली बार ये जो अन्नकूट फेस्टिवल है मानो मनाया जा रहा है ब्रज में कृष्ण के उपरांत, कृष्ण के बाद। तो ऐसे अलग अलग दूर दूर के गांवों के लोग आए जो गोपाल की सेवा में सब कुछ अर्पित करने लगे, धन और जो जो चीजें आवश्यक थी। वर्णन आता है कि मथुरा के एक व्यक्ति ने पूरा मंदिर बनवा दिया, साथ ही साथ ब्रज के जितने लोग थे हर एक ने एक एक गाय भगवान को प्रदान की, जिसके द्वारा गोपाल के पास अभी असंख्य गाय हो गई। तब तो उनका नाम उचित है ना, गोपाल। गाय नहीं है, कैसे गोपाल है? आजकल गोपाल है लेकिन गाड़ी चलाता है, गाड़ी अब मैकेनिक है। तो यहां गोपाल तभी सार्थक है जब उनके पास क्या हो, गाय हो। तो ब्रजवासियों ने देखा गाय तो है ही नहीं, तो हर एक ब्रजवासी एक एक गाय लेके आ गया। लाखों लाखों गाय हो गई वहां गोवर्धन के पास, अन्य और गांव के पास गोपाल की सेवा के लिए। तो ऐसे माधवेंद्रपुरी ने देखा इतना अन्नकूट आदि हुआ, सबको प्रसाद खिलाया, और माधवेंद्रपुरी थोड़ा सा दुग्धपान करके रह जाते थे। माधवेंद्रपुरी बहुत आनंदित हो रहे थे। ऐसी माधवेंद्रपुरी ने लगभग 2 साल सेवा की। फिर बंगाल से 2 सन्यासी आए, उनको अपने पास रखा, उनको सेवा में नियुक्त किया। जैसे ही उनको सेवा में नियुक्त किया, गोपाल का कुछ और उनके लिए योजना थी। गोपाल की क्या योजना थी उनके लिए? गोपाल कहते हैं, गोपाल उनको कहते हैं, गोपाल कहे पुरी मार ताप नाही जाय,
मलयज चंदन लेप तबे से जुड़ाए। फिर गोपाल बोलने लगे। ये दूसरी बार है। ये चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला के अंत में सारा काउंटिंग करके रखा है। कितनी बार भगवान उनसे बात किए, कितनी बार सपने में आए, उनके लिए क्या क्या किया। वो नित्यानंद प्रभु को कहा इस प्रकार से लीला विचार किया करो। तो ऐसे गोपाल कहते माधवपुरी, हाँ तुमने इतना जल आदि से मेरा अभिषेक किया है, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में जो ताप अग्नि है वो कम नहीं हो रही है। इसलिए तुम क्या करो, मलयज चंदन लेप, हाँ मलय देश जाकर वहां से चंदन लेप लेके आ जाना और मुझे लगाना, चंदन लाके लेप लगाना। बल्कि अगली प्यार में भगवान कहते हैं तुम पुरी जाना, नीलाचल जाना, दूसरी और जगह नहीं। वो स्पेसिफिकली बोला है नीलाचल हैते, नीलाचल जाकर वहां से चंदन लेके आना मेरे लिए। तो माधवेंद्र पुरी इस भगवत सेवा हाँ को जैसे इस आज्ञा उन्हें प्राप्त हुई, माधवेंद्र पुरी वहां से निकल पड़ते हैं। माधवेंद्र पुरी ने सोचा नहीं कि चलो भगवान ने मुझे कहा है तो शिष्य गणों को लगाता हूं, मंदिर तो बनवा दिया, अभी रह जाता हूं यहाँ। हाँ प्रभुपाद के साथ ऐसे है। प्रभुपाद इतने उनके लिए, उनके विशाल विशाल मंदिर थे, हर मंदिर में उनके लिए इतनी सुविधाएं थी, इतनी सेवा करने वाले भक्त थे, लेकिन प्रभुपाद एक जगह कभी रुके नहीं। उन्होंने कहा ये जो भगवत सेवा है, हाँ ये जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है भगवान की सेवा करने के लिए, हाँ उसके लिए मुझे रुकना नहीं है। हाँ उस प्रकार से ये प्रचार कार्य करते करते मुझे देह का त्याग करना है। जैसे कोई सैनिक लड़ते लड़ते उसका गला कट जाए, लेकिन हाथ हिलाते हिलाते 10-12 को मार ही देता है। प्रभुपाद कहते ऐसे ही मुझे सोल्जर होना है। प्रचार करते करते क्या करना है, देह त्याग करना है। बल्कि उनके शिष्यगण कहा करते थे आप एक जगह रह जाइए, पुस्तकों का अनुवाद कीजिए और सबसे आराम से भजन कीजिए। प्रभुपाद कहते थे नहीं, हाँ भगवान की सेवा प्रभुपाद कंटिन्यूअसली करते रहे, सारे जगत में भ्रमण करते करते। तो माधवेंद्र पुरी ने यह नहीं सोचा कि अभी मेरे पास सुविधा आ गई है, अभी मुझे कुछ आवश्यकता नहीं है जाने की, किसी और को नियुक्त करता हूं। माधवेंद्र पुरी पर्सनली निकल पड़े। हाँ और निकल पड़ते हैं, जाते जाते शांतिपुर जाते हैं, अद्वैत आचार्य को दीक्षा देते हैं और फिर वहां पहुंचते हैं रेमुना। जैसे माधवेंद्र पुरी रेमुना पहुंचे तो वहां रेमुना में जाके गोपीनाथ को देखने मात्र से देखा कि यहां बहुत अच्छे से सेवा हो रही है, विग्रह की अच्छे से सेवा हो रही है, इसका अर्थ है यहां अच्छे भोग लगते होंगे। माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि मुझे यहां क्या क्या भोग लागे, यहां क्या क्या भोग लगता है, यदि पता चले तो मैं वृंदावन में जाकर मेरे गोपाल को भी वैसे ही भोग लगाऊंगा। हाँ तो जहां भी आप जाते हो हर जगह जाकर हम सीख सकते हैं, आकर कृष्ण या अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा में वो सारी चीजें नियुक्त कर सकते हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी को सोच रहे थे कि किसको पूछूं। तो अभी भोग लगने का समय हो रहा था, तो वहां जो पुजारी थे उनसे पूछा क्या क्या भोग लागे। तो उस पुजारी ने कहा संध्याय भोग लागे क्षीर अमृत केली नाम, 12 अमृत पात्र भरी अमृत समान। संध्या के समय में अमृत केली खीर भोग लगती है, और वो कितने पात्र हैं, 12 पात्र हैं जो अमृत के समान है। गोपीनाथ तेरा क्षीर बलि प्रसिद्ध जार नाम, पृथ्वी ते आइछे भोग कहा नाही आर। तो पुजारी ने बोला ये अमृत केली खीर है, ये पृथ्वी में ऐसी खीर किसी और मंदिर में भोग नहीं लगती, इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु को रहा नहीं गया। कहते अगला यात्रा कैंसल, हाँ आज यहां खीर खाकर ही जाएंगे। हाँ तो ये महाप्रभु बोल ही रहे हैं। तो फिर माधवेंद्र पुरी ने सोचा ये अमृत के समान अमृत केली जिसका नाम है, इतनी मधुर है, तो जरूर मेरे गोपाल के लिए भी ऐसी होनी चाहिए खीर अर्पित। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी ने सोचा कि उनके हृदय में विचार आया कि मुझे थोड़ी सी चखने को मिल जाए। तो उसी समय पुजारी ले जाकर भोग लगी रहा था, तो उसी समय ये भावना चखने की उनके मन में आई, तो वो अपनी स्वयं की निंदा करने लगे, भर्त्सना करने लगे। कितना तुच्छ हूं मैं कि भगवान को अभी भोग ही लग रहा है, उसी समय मेरे अंदर खाने की भावना इच्छा जागृत हुई है, तो वो स्थान छोड़कर निकल जाते हैं। हाँ तो अयाचित वृत्ति है उनकी, किसी से वो मांगते नहीं है,
लेकिन भगवान को उनकी चिंता है। हाँ, उनकी जो आवश्यकता है भगवान पूर्ति करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। हाँ, तो जो गोपीनाथ को भोग लगा, सब कुछ होने के बाद शयन आरती होकर पुजारी सो भी गया, लेकिन गोपीनाथ को नींद नहीं आ रही थी और दूसरे माधवेंद्रपुरी को नींद नहीं आ रही थी। हमें क्लास में नींद आती है। तो वहां जब भगवान सो नहीं रहे थे, भगवान ने वो जो सो रहा था पुजारी, उसको उठाया। उठा पुजारी, अजय पुजारी उठो उठो। पुजारी उठता है, कहता है कि मेरे कपड़े के पर्दे के पीछे मैंने एक मिट्टी का पात्र, खीर है, वो छुपा के रखा है, वो ले लो और जाओ। माधवेंद्रपुरी नामक एक व्यक्ति है, भक्त है मेरा, जो बाजार में बैठा एक वृक्ष के नीचे हरि नाम कर रहा है, उसको जाकर दे दो। ये पुजारी उठता है, उठ के जाता है, स्नान करके आल्टर में घुसता है, देखता है सही में उसने सोचा मैंने काउंट करके तो निकाले थे 12 के 12 पात्र, लेकिन ये कैसे हो गया, ये कैसे रह गया। तो उसको उठाता है, निकल पड़ता है, हाथ में पकड़ता है, गदगद हो जाता है। कौन वो फॉर्चुनेट सोल है, कौन वो भाग्यशाली जीव है जिसके लिए भगवान ने क्या की, खीर की चोरी की। हाँ, तो ऐसे उस खीर को पकड़कर ये निकल पड़ता है और चलते चलते वो चिल्लाने लगता है। वो पुजारी कहता है, क्षीरय लहजार नाम माधवपुरी, तोमा लागी गोपीनाथ क्षीर कैल छोरी। तो कहते हैं ये माधवेंद्रपुरी, ये ले लो खीर, तुम्हारे लिए भगवान गोपीनाथ ने इसको चुराया है। क्षीरलया सुखे तुम्हें करह बक्षने, तोमा सम भाग्यवान नाही त्रिभुवने। वो कहते अरे माधवेंद्रपुरी, इस खीर को ले लो और खीर को लेकर इसको खा लो, क्योंकि तुम्हारे समान भाग्यवान व्यक्ति इस त्रिभुवन में नहीं है। महाप्रभु ने भाग्यवान शब्द चैतन्य चरितामृत में कई बार बोला है, कई भक्तों के लिए इस्तेमाल किया है। एक तो ये माधवेंद्रपुरी के लिए कई बार किया है, दूसरा वो प्रद्युम्न मिश्र के लिए भी किया। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में निवास करते थे, तो उनके पास एक भक्त आए, प्रद्युम्न मिश्र, ब्राह्मण थे। वो कहते कि हे प्रभु, मुझे ना कृष्ण कथा सुनने का बड़ा मन कर रहा है। हमारा भी मन करता है ना, विंटर सीजन आता है तो गाजर का हलवा याद आता है। सुनने का तो मन कभी करता नहीं है, लेकिन या वो प्रद्युम्न मिश्र कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है कृष्ण कथा सुनने का। हे प्रभु श्री चैतन्य देव, आप मुझे कृष्ण कथा सुनाइए। महाप्रभु कहते हैं कृष्ण कथा आमी नहीं जानी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मैं कृष्ण कथा को नहीं जानता, लेकिन मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो कृष्ण कथा जानता है। और वो कौन है? रामानंद राय। रामानंद राय के पास जाओ। पहले तो इसने जैसे बोला ना प्रद्युम्न मिश्र ने कि कृष्ण कथा सुनना है, मुझे मन कर रहा है, तो कहते कृष्ण कथा जिसकी सुनने का मन करता है वो बहुत भाग्यवान है। प्रद्युम्न मिश्र गर्वित हो गए, हाँ मुझे भाग्यवान कह रहे हैं। तो वास्तव में महाप्रभु कहते हैं जिसका भी मन कृष्ण की ओर आकर्षित हो रहा है या हो चुका है, वो वास्तव में इस संसार में भाग्यवान है। तो ऐसे ये भाग्यवान थे माधवेंद्रपुरी, जिनके लिए ये ब्राह्मण, ये जो पुजारी हैं, पात्र लेके बाहर पड़ा और पात्र लेकर माधवेंद्रपुरी को देखा, सामने देखा उनके शरीर में प्रेम के सारे अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे थे, जिनको देखने मात्र से ये पुजारी विस्मित हो जाता है और ये अनुमान करता है कि वास्तव में हाँ तुम्हारे प्रेम के कारण गोपीनाथ वश में हो गए हैं। और वो कहते हैं कि इस खीर को ले लो और आप क्या करो, इसको खा लो। तो माधवेंद्रपुरी उस खीर के पात्र को लेते हैं, बैठ जाते हैं, पूरा खीर को खाते हैं। खाके उस मिट्टी के पात्र को फेंकते नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े करके अपने उत्तरिया में बांधते हैं, ऊपरी वस्त्र में, और थोड़ा थोड़ा उसका टुकड़ा करके क्या करते थे, रोज खाते रहते थे। अभी उस रात को जब इन्होंने खाया, वो खीर पिए माधवेंद्रपुरी, तो सोचा अरे सुबह हो जाएगी, तब तक कि पुजारी सारे जगत पूरे रेमोना में न्यूज फैला देगा, ये माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का डब्बा चोरी किया है, पात्र चोरी किया है, मेरा इतना प्रतिष्ठा फैलेगा, लोग आके मुझे प्रणाम करेंगे, दंडवत करेंगे, सेवा करेंगे, आदर देंगे, सम्मान देंगे। माधवेंद्रपुरी कहते ये उचित नहीं है।
हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते शुक्र रे विष्टा। हाँ, प्रतिष्ठा ये सुअर के विष्टा के समान है। सुअर विष्टा खा के विष्टा त्यागता है, सोचो कितनी उसकी विष्टा गंदी होगी। हाँ, विष्टा खा के विष्टा को त्याग करना, उसी प्रकार से ये जो प्रतिष्ठा है वो भी विष्टा के समान है। माधवेंद्रपुरी कहते नहीं रहना मुझे यहां, माधवेंद्रपुरी चुपके से निकलते हैं, लेकिन जो भक्ति से प्राप्त होने वाली आदर सम्मान या प्रतिष्ठा है वो आपके साथ चलती है। पहुंच गई जगन्नाथपुरी में, और वह माधवेंद्रपुरी पहुंचते ही जगन्नाथपुरी के सारे भक्तगण उनके स्वागत करने में तत्पर हो गए। जगन्नाथ का दर्शन किया, प्रेम से विवल हो गए और भक्तों को कहा कि वृंदावन में गोपाल का प्राकट्य हुआ है, जिनके लिए मैं पुरी आया हूं कि ये लेने के लिए, चंदन लेने के लिए। तो सारे भक्तों ने उनको चंदन, कर्पूर, एक विप्र, एक सेवक और एक लेटर दे दिया, थोड़ा धन राशि दिया, प्रदान करते हैं और फिर माधवेंद्रपुरी वहां से निकलते हैं। माधवेंद्रपुरी निकलते निकलते पुनः इस स्थान में आते हैं, रेमुना में आते हैं। अभी रेमुना में पहचान हो गई थी, सारे पुजारी पहले पहचान गए थे। आते उनको सारे खीर के पात्र उनके लिए, हाँ, तो सारे सेवा करने में तत्पर हो गए। फिर अभी सो गए तो फिर से एक बार स्वप्न आया। स्वप्न आया तो भगवान उनको कहते हैं, गोपाल आसिया कहे सुन है माधव, कर्पूर चंदन आमे पाए लाम सब। तो वहां के जो गोपाल थे ये दूरध्वनि है। हाँ, अभी तो बोलना पड़ता है ना फोन आदि से। भगवान ने सीधा वृंदावन से यहां उनके स्वप्न में आकर बोला कि हे गोपाल, ये जो कर्पूर और चंदन तुम लेके आ रहे हो ना, वो मुझे प्राप्त हो गया है वहां। गोपीनाथ अमर से एक ही अंग है, यहाँ के चंदन दिले हबे मोर तापक्षय। कि गोपाल का, ये मेरा और गोपीनाथ का एक ही शरीर है। तुम गोपीनाथ को चंदन का लेप लगाओगे, वो लेप मुझे प्राप्त हो रहा है, जिसके द्वारा मेरे शरीर का जो ताप है वो क्षय हो रहा है, कम हो रहा है। हाँ, तो तुम क्या करो, अभी गोपीनाथ को ही चंदन लगाओ। तो माधवेंद्रपुरी सुबह उठते हैं, उनके साथ 2 सेवक थे। वहां के लोकल पुजारी को कहते 2 सेवक और मंगाओ, उनका किराया मैं दे दूंगा धन। उन चारों को लगाते चंदन घिसने के लिए। माधवेंद्रपुरी तब तक वहां निवास करते हैं जब तक उन्होंने लाया हुआ सारा चंदन खत्म नहीं हो जाता। और फिर चातुर्मास्य शुरू होता है, पुनः माधवेंद्रपुरी जाते हैं जगन्नाथपुरी और वहां निवास करते। चातुर्मास्य के उपरांत माधवेंद्रपुरी वापस आके अंतिम समय तक वहां ही रहते हैं, रेमुना में रहते हैं। माधवेंद्रपुरी पुनः वृंदावन नहीं आते। तो ऐसा ये जो गुण लीला वर्णन है चैतन्य महाप्रभु ने अपने स्वयं के मुखारविंद से किया था। तो ये लीला वर्णन करने के पश्चात चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को कहा, प्रभु कहे नित्यानंद करह विचार, पुरी सम भाग्यवान जगते आही नाही आर। कहते कि हे नित्यानंद प्रभु, थोड़ा माधवेंद्रपुरी के बारे में विचार करो। किस माधवेंद्रपुरी के समान इस जगत में भाग्यवान व्यक्ति कोई नहीं है। हाँ, क्या कहते हैं वो? कहते साक्षात देखिला। माधवेंद्रपुरी ने भगवान को साक्षात गोविंद कुंड में देखा है। सारा अभी लीला घटना सारा वर्णन करते महाप्रभु। कहते एक बार तो साक्षात उन्होंने देखा, फिर उनके 3 बार स्वप्न में आए और उनकी सेवा की भगवान ने। साक्षात उनकी सेवा की, फिर सेवा स्वीकार करने के लिए विग्रह के रूप में उनके लिए प्रकट हो गए और सेवा देकर उनको जगन्नाथपुरी भेजा और वहां अपने गोपीनाथ स्वरूप में उनके लिए उन्होंने खीर की चोरी की। खीर की चोरी नहीं, बल्कि उनका नाम गोपीनाथ था, उनका नाम भी परिवर्तित कर लिया अपना। किसके लिए? माधवेंद्रपुरी के लिए। हाँ, माधवेंद्रपुरी के लिए भगवान का पहले गोपीनाथ था, तो उनका नाम क्या हुआ? खीर चोरा गोपीनाथ। तो भक्त लोग कहते हैं कि भगवान ने तब तक जब भोग लग गया, घंटी बज गई, फिनिश होता है भोगा तो घंटी बजा के निकाल देता है पुजारी। घंटी बजने के उपरांत भगवान ने वो मिट्टी का पात्र छुपा दिया था। तो इसीलिए क्योंकि वो प्रसाद बन गया था। तो प्रसाद पर अधिकार भगवान का नहीं है, प्रसाद पर अधिकार किसका है? भक्तों का है। और भक्तों का जो प्रसाद है वो भगवान ने चुराया, इसलिए वो चोरी कहलाई गई। वो भोग में से चुरा के रख देते तो वो चोरी नहीं थी। तो
तो इस प्रकार से अपना नामकरण भी नया उन्होंने किया। तो ऐसे भक्त वत्सल कि जिनको कष्ट ना हो, मुस्लिम शासन था, चंदन राजा धीराज लोग केवल इस्तेमाल किया करते थे, सबको ऐसे अलाउड नहीं था ले जाना और इस्तेमाल करना। तो ऐसे जो चंदन है इतने दूर लाने में बहुत कष्ट है, इसलिए भगवान ने कहा नहीं, चलो वहां उड़ीसा तक ही सीमित रहो और वहां क्या करो तुम, उसको लगाओ, गोपीनाथ को लगाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये सारा भक्त वत्सलता का गुण है भगवान का, और ऐसी प्रेममयी जो सेवा का आदान प्रदान की भावना माधवेंद्र पुरी के साथ भगवान की है। इसलिए ऐसे माधवेंद्र पुरी बहुत विशेष भक्त है, जिनके एक गुण को चैतन्य महाप्रभु फाइनली कहते हैं। वो कहते हैं प्रगाढ़ प्रेमेर यही स्वभाव आचार, निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार। तो वास्तव में किसी के हृदय में भगवान के लिए कितनी प्रेम की भावना है वो तब पता चलती है जब ये देखे कि कोई भक्त भगवान की सेवा के लिए कितना बड़ा रिस्क उठाता है। निज दुख विघ्नादिर ना करे विचार, अपने जीवन में दुख विघ्न आदि का विचार नहीं करता है। वो किसकी सेवा के लिए? भगवान की सेवा के लिए, उनको आनंद प्रदान करने के लिए। प्रभुपाद भी इतने महान आचार्य कैसे हैं? क्योंकि उन्होंने भगवान की और अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए सारे विघ्न दुख आदि को उठाया है, अपना जीवन दांव में लगाया। एक प्रकार से 70 साल की आयु में अकेले 40 रुपए के साथ जलदूत जहाज कर बैठकर चले गए। तो ये रिस्क नहीं है तो क्या है? इतना बड़ा जो दुख और विघ्न है प्रभुपाद ने स्वीकार किया, तो उससे ये उनके हृदय में भगवान के लिए और गुरु के लिए कितनी बड़ी प्रेम की भावना है वो प्रकट होती है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि ये विशेषता है माधवेंद्र पुरी की, कि उन्होंने भगवान की सेवा के लिए सब प्रकार का ये विघ्न दुख आदि है उसका विचार नहीं किया और भगवान की सेवा करने का प्रयास किया। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे नित्यानंदा, कभी भी किसी को भक्त और भगवान के बीच जो प्रेम का प्रगाढ़ संबंध है वो जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मतलब प्रयास किया जा सकता है लेकिन कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। साधारण व्यक्ति, महाप्रभु कहते वहां कि साधारण व्यक्ति ऐसे आदान प्रदान को कभी भी समझ नहीं सकता। फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधवेंद्र पुरी ने फाइनली अपना शरीर यही रेमुना में त्याग देते हैं। कैसे त्यागते हैं? कहते हैं कि राधा रानी का जो भाव है उस भावना को माधवेंद्र पुरी ने अंगीकार किया, और सर्वप्रथम ये आचार्य है माधवेंद्र पुरी जिन्होंने राधा रानी के भाव को धारण करके वो विरह की भावना को प्रकट करते हुए अपने देह का त्याग किया है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार से चंद्रमा सारे जगत को प्रकाशित करता है आलोक से, अपने प्रकाश से सारे जगत को प्रकाशित करता है, और जैसे चंदन, मलय का जो चंदन है जितना घिसोगे तो उसकी सुगंध और बढ़ती है, वैसे है एक श्लोक है। जैसे मणियों में या रत्नों में कौस्तुभ है, उसी प्रकार से सारे जगत के श्लोकों में एक श्लोक सर्वश्रेष्ठ है जो श्रीमती राधा रानी उच्चारण किया करते थे। उनकी कृपा से माधवेंद्र पुरी के जिह्वा पर वो श्लोक स्फुरित हुआ है, और वो श्लोक उच्चारण चैतन्य महाप्रभु करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उस श्लोक को, आई दीन दयाद्र नाथ है मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हृदयम तदलोक कातरम दैत ब्राह्म्यति किम करो में हम। कि ये राधा रानी का विरह का भाव है। जब भगवान कृष्ण ब्रज धाम को त्याग कर मथुरा चले जाते हैं तो राधा रानी का हृदय मानो फट रहा है कृष्ण के विरह से। वो कहती कि हे दीन दयाद्र नाथ, मथुरा नाथ कदावलोक्य से, हे मथुरा के नाथ कृष्ण, कब मैं आपका अवलोकन करूंगी, कब आपको देख पाऊंगी? आपके विरह में मेरा जो हृदय है फट रहा है। तो इस प्रकार से वो जो भावना है व्यक्त की थी माधवेंद्र पुरी ने भी भगवान के प्रति। तो चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक को बोलते बोलते आई दिन आई दिन आई दिन करते करते ऐसे कूदने लगे और लोटपोट होकर धूल में गिर पड़े, मूर्छित हो गए।
फिर इन भक्तों ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को जगाया। कैसे जगाया? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो चैतन्य महाप्रभु जग गए। तो जितने गोपीनाथ के पुजारी थे वो देखकर आश्चर्यचकित हो गए, मानो चैतन्य महाप्रभु ने भगवत प्रेम का द्वार इनके सामने खोल दिया हो। तो सारे जो पुजारी थे वो दौड़ के 12 के 12 खीर के पात्र ला के सामने रखते हैं। क्योंकि ऐसा उन्होंने प्रवचन भी दे दिया और इतना प्रेममय भाव भी प्रकट कर दिया। तो ये सारे पुजारी 12, क्योंकि 12 लगते हैं रात्रि में बड़े बड़े, अभी हम सब जाते थे इन छोटे छोटे में, हमें वो बांटते हैं। तो ऐसे 12 पात्र जब महाप्रभु के सामने रखे तो महाप्रभु ने कहा यह अत्यार हो जाएगा, आवश्यकता से ज्यादा नहीं, हम 5 लोग हैं तो कितने पात्र होने चाहिए हमारे लिए? 5, 7 एक्स्ट्रा है। पुजारियों को हाथ जोड़े महाप्रभु ने, उन पुजारियों को कहा इन 7 को अपने साथ ले जाइए और हमारे लिए 5 छोड़ दीजिए। तो चैतन्य महाप्रभु उस बड़े बड़े खीर के 5 पात्र अपने पास रखते हैं, उनका आस्वादन करते हैं और चैतन्य महाप्रभु उस रात्रि में वहां ही निवास करते हैं। तो कृष्णदास कविराज बहुत आनंदित होकर, ये पहला चैतन्य चरितामृत का भक्त गाथा है वास्तव में, जिसका वर्णन बहुत विस्तृत रूप से करते हैं। इसके इस अध्याय के अंत में वो लिखते हैं, श्रद्धा युक्त हैया यह सुने जय जान, श्री कृष्ण चरण से पाय प्रेम धन। तो वो कहते हैं श्रद्धा के साथ, ये श्रद्धा बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। हम सोचते कितनी बार महादेवेंद्र को सुनेंगे। हमेशा तो एक चंदन यात्रा आती है, उसके बाद उनका आविर्भाव तिरो, कई बार व्यक्ति ये हो जाता है। लेकिन बारंबार सुनना चाहिए, बारंबार इस भगवत लीला पर विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो ऐसे इस आख्यान को जो सुनेगा, कृष्णदास कविराज कहते हैं श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण चरण से ही पाए प्रेमधन। भगवान कृष्ण के चरण कमलों में जो प्रेममयी सेवा की भावना है वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव है आज। तो माधवेंद्र पुरी ने आज के दिन ही रेमुना में अपने देह का त्याग किया था। रेमुना क्या है? वो स्थान रेमुना नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो रमणीक है, बहुत रमणीय है। क्योंकि भगवान वहां पहुंच जाते हैं। भगवान राम भी गए थे सीता के साथ, और ये जो गोपीनाथ हैं, ये विग्रह है, पहले चित्रकूट में थे। ओडिशा के राजा जब चित्रकूट गए थे, राजा रांगुला नरसिम्हदेव, उस समय जब चित्रकूट में ऐसे भ्रमण कर रहे थे सुबह सुबह, तो देखा कि ये विग्रह पड़े हैं एक जगह, एक छोटे से देवालय में थे झाड़ियों में, जिनकी पूजा करने के लिए ब्रह्मा जी आया करते थे। तो ये जो राजा उड़ीसा के देख के प्रभावित हो जाते हैं। भगवान रात्रि स्वप्न में आके गोपीनाथ, उनका नाम पहले गोपाल था, राजा ने उनका नाम गोपाल रखा था, फिर उनकी जो पत्नी है उसने नाम मदन गोपाल रखा था, फिर रेमुना में आने के बाद उनका नाम गोपीनाथ रखा गया। तो ऐसे राजा चित्रकूट से उस विग्रह को लेकर आते हैं हाथी के ऊपर सवार करके। जैसे उड़ीसा में प्रवेश करते तो गोपीनाथ कहते हैं, क्योंकि गोपीनाथ को याद आया वहां आते ही, यहाँ गोपीनाथ उस एरिया में पहुंचे ना, रेमुना जहां आज है, देखा कि यहाँ बहुत रमणीय वातावरण है, कदम्ब के वृक्ष है, तमाल है, यहाँ के जो लोग हैं इतने सारे ग्वाले हैं जिनके पास गायें हैं मानो कामधेनु के समान है। तो राजा नागोला नरसिम्हा देव को गोपीनाथ कहते मैं यहाँ ही रहूंगा, मेरे लिए मंदिर बनवा दो, मैं आगे नहीं जाऊंगा जगन्नाथपुरी की ओर। तो भगवान वहां ही रहते हैं और वहां ही उनके लिए देवालय बनाया जाता है, और भगवान अपना दर्शन देकर सारे जगत को वहां से कृतार्थ करते हैं। तो ऐसे माधवेंद्र पुरी ने जब शरीर छोड़ रहे थे और भगवान के प्रति विरह का भावना प्रकट कर रहे थे, तो उनके एक शिष्य थे रामचंद्र पुरी। वो कहते अरे ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे विरह प्रकट कर रहे हो, ब्रह्म का ध्यान करो, ब्रह्म का ध्यान निराकार। तो माधवेंद्र पुरी कहते हैं हट जाओ मेरे नजरों के सामने से, तुम्हारे जैसे पापी मूर्ख व्यक्ति का दर्शन करके शरीर त्यागूंगा तो मेरी अधोगति हो सकती है। उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं, रामचंद्र पुरी को भगा देते हैं वहां से। लेकिन माधवेंद्र पुरी जो अपने अंतिम स्थिति में थे,
उनकी सेवा उनके एक महान शिष्य ने की थी, ईश्वरपुरी ने। उनका मल मूत्र आदि सब प्रकार से उनकी सेवा की थी माधवेंद्रपुरी की। इतना ध्यान रखा था कि माधवेंद्रपुरी ने उनको आशीर्वाद प्रदान किया था ईश्वरपुरी को। हाँ, जिनके आशीर्वाद के कारण ही भगवान क्या बनते हैं, ईश्वरपुरी के शिष्य बनते हैं। हाँ, उनके आध्यात्मिक गुरु की कृपा के कारण। तो ये माधवेंद्रपुरी विशेष विशेष आचार्य है, जिनके चरित्र का, गुणों का गान श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने मुख से करते हैं, और जिनको साक्षात कौन सुनते हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम सुनते हैं। तो हमें भी इस आख्यान को पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और इस पे मनन करना चाहिए। और माधवेंद्रपुरी से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप कृपा करें कि थोड़ा सा सेवा का जो भावना है प्रभुपाद और इस आंदोलन के लिए हमारे हृदय में स्थापित हो जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीपाद माधवेंद्रपुरी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के श्रील प्रभुपाद के